जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक मनुष्य का जीवन क्या होता है। क्या एक मनुष्य को अपने जीवन का बोध होता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मजदूर बड़े परिश्रम से कुछ चावल कमा कर लाया था। उन्हें खुशी खुशी सिर पर रखकर घर लिए जा रहा था। अचानक उस बोरी में छेद हो गया और धीरे धीरे उसकी गैर जानकारी में से वे चावल पीछे की ओर गिरते चले गए, यहाँ तक कि कुछ आगे जाने पर उसकी बोरी खाली हो गई। जब पीछे देखा तो उसे होश आया। थोड़ी दूर पर धीरे धीरे वो चावल फैल रहे थे और धूल में मिलकर दृष्टि से ओझल हो गए थे। उसने एक हसरत भरी निगाह उन दानों पर डाली और कहा, काश मैं इन दानों को फिर से पा सका होता, पर वे पूरी तरह से धूल में गड़ गए थे। वे मिल नहीं सकते थे। बेचारा खाली हाथ घर पर लौटा। दिन भर का परिश्रम, चावलों का बिखर जाना, पेट की जलती हुई ज्वाला, इन तीनों की स्मृति उसे बेचैन बनाए दे रही थी। हमारे जीवन का अमूल्य हार कितना सुंदर है, हम इसे कितना प्यार करते हैं। माता खुद भूखी रहकर अपने नन्हे से बालक को मिठाई खरीदकर खिलाती है। बालक के मल मूत्रों में खुद पड़ी रहकर उसे सूखे बिछौने पर सुलाती है। वह बड़े से बड़ा नुकसान कर दे, एक भी शब्द तक उसे नहीं कहती। हमारी आत्मा हमारे जीवन से इतना ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं अधिक प्यार करती है। जीवन सुखी बीते, उसे आनंद और प्रसन्नता प्राप्त हो, इसके लिए आत्मा पाप भी करती है, खुद नरकों की यातना सहती है, खुद मल मूत्रों में पड़ी रहकर उसे सूखे बिछौने पर सुलाती है। यह प्यार माता के प्यार से किसी प्रकार कम नहीं है। जीवन को वह जितना प्यार करती है उतना क्या और कोई किसी को कर सकता है? पर हाय, इसकी एक एक मनी चुपके चुपके मजदूर के चावलों की तरह बिखरती जा रही है और हम मदहोश होकर मस्ती के गीत गाते हुए झूम झूम कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन लड़ी के अनमोल मोती घड़ी, घंटे, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्षों के रूप में धीरे धीरे व्यतीत होते जा रहे हैं। एक ओर माता कहती है कि मेरा पूत बड़ा हो रहा है, दूसरी ओर मौत कहती है कि मेरा ग्रास निकट आ रहा है। बूंद बूंद करके जीवन रस टपक रहा है और घड़ा खाली होता जा रहा है। कौन जानता है कि हमारी थैली में थोड़ा बहुत कुछ बचा भी है या नहीं बचा है। फिर भी क्या हम इस समस्या पर विचार करते हैं? कभी सोचते हैं कि समय क्या वस्तु है, उसका क्या मूल्य है? यदि हम नहीं सोचते और अपनी इसी समझ को ही स्वर्ग सुख मानते हैं तो सचमुच बीते वर्ष को गंवाना और नवीन वर्ष का आना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। क्या आप कभी इस पर भी विचार करते हैं कि आपके जीवन का इतना बड़ा भाग, सर्वोत्तम अंश किस प्रकार बर्बाद हो गया? क्या इसे इसी प्रकार नष्ट करना चाहिए था? क्या आत्मा को इन्हीं कर्मों की पूर्ति के लिए ईश्वर ने भेजा था, जिनको अब तक तुमने पूरा किया है? याद रखना, वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें यही प्रश्न सूल की तरह दुख देंगे। जब जीवन रस की अंतिम बूंद टपक जाएगी और तुम मृत्यु के कंधे पर लटक रहे होगे, तब तुम्हारी तेज निगाह बुढ़ापा, अधेड़ावस्था, यौवन, किशोरावस्था, बचपन और गर्भावस्था तक दौड़ेगी। अपने अमूल्य हार की एक एक मनी धूल में लौटती हुई दिखाई देगी। तब अपनी मदहोशी पर तिलमिला उठोगे। आज तो समय काटने के लिए ताश खेलने की तरकीब सोचनी पड़ती है, पर परसों पछताएगा इन अमूल्य क्षणों के लिए और सिर धुन धुन कर रोएगा अपने इस पाजीपन पर। दोस्तों, हमें अपने जीवन को गरिमामय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बोध होना चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, हमें अपने जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या समझना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।